नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह आपका फिर स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। और आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा बताई गई हुई बातों को सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप पहले पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हम उसी सेशन को मतलब एज ऑन स्टेप बाय स्टेप आपको एक नोट्स बनवाते हुए चल रहे हैं। हमने पहले नरेशन करवाया थे, नरेशन के बाद एक्टिव एंड पैसिव पे आ गए। अब एक्टिव एंड पैसिव के हमने जो रूल्स बता दिए थे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, हमने सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट कैसे असर्टिव्स के चेंज किए थे। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद उसके बाद एक क्रम अनुसार चलते हुए हम अपने नए क्रम पे अपने सेंटेंस आज लेके आए हैं इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो हम बने रहिए हमारी वीडियो पर और इन तक जरूर देखें। तो चलिए सेशन को देख लेते हैं, क्या क्या हम सेशन से आज सीखने वाले हैं, क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अपनी कॉपी में नोट्स करनी है। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और देखिए। चलो चलते हैं, देखते हैं सेशन को। तो बच्चों आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लास 4th है हमारी, और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करना है वो हमें जानना है। तो इसके कुछ रूल हैं बच्चों। आपने नरेशन में पढ़ा था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इज आर एंड वाज वर्ब और इस तरह से अदर हेल्पिंग वर्ब हैं, और या तो वो कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उनके अलग अलग नियम हैं। तो पहला जो नियम है वो इंटरोगेटिव रूल 1 है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम पैसिव बनाते समय सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं करते। जो हमें स्ट्रक्चर मालूम है ना, तो सेंटेंस मान लो एक्टिव में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उस सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा एक्टिव का होता है, तो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। तो हम इस स्ट्रक्चर में, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करते। तो जो स्ट्रक्चर है वो जैसा का तैसा रहता है, तो इस स्ट्रक्चर को वैसे ही रहने देते हैं। जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में कुछ चेंजेस करते हैं। तो बच्चों पैसिव में क्या परिवर्तन करते हैं, पैसिव में परिवर्तन करने की जगह हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, और इसके स्ट्रक्चर में तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को नया जो सब्जेक्ट होता है, नया सब्जेक्ट समझते हैं, नया सब्जेक्ट यानी जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो जो हमारा नया सब्जेक्ट बन के आया है, तो सब नया सब्जेक्ट जिस पर्सन या जिस नंबर में है तो उसी के अनुसार हम अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। तो सिंपल सा रूल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, और एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, वही रूल है, ज़्यादा उसमें कुछ नई बातें नहीं हैं। हमारा जो नया सब्जेक्ट बनता है उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। बाकी जो स्ट्रक्चर जैसा होता है सेंटेंस का वैसा ही रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमें पता ही है, क्योंकि एक्टिव पैसिव बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब जो टेंसेस के अनुसार चेंज होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगी, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगी। जो हमने पिछली क्लासेस में हमने टेंस के चेंजेस देखे, इंट्रो में हमने चेंजेस देखे, वही चेंजेस यहाँ भी यूज होंगे, बस सेंटेंस का फर्क हो गया है, इंटरोगेटिव आ गए हैं। तो सेंटेंस की मदद से भी जान लेते हैं। सेंटेंस है डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। अब यहाँ पर ये जो है डू, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो यहाँ सेंटेंस शुरू हो रहा है डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। अब जो हमारा ये एक्टिव सेंटेंस था, एक्टिव वॉइस थी, अब ये पैसिव में जब चेंज होगी तो यहाँ पर पैसिव में हमें पता है सेंटेंस जो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं वो हमारी किस में जाती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब, हमारी उसकी हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस में जाती है। तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू की जगह इज आ जाएगी, क्योंकि मिल्क हम जो हमारा मिल्क का है पर्सन है वो सिंगुलर पर्सन मानते हैं, मतलब नंबर सिंगुलर मानते हैं। और इस मिल्क लगाने के बाद हम यहाँ पर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक कर देते हैं।
अब इज मिल्क ड्रंक अब बाई, आपको पता है पिछले सेंटेंस हमने वीडियो में देखा, सेंटेंस में बाई तो आता ही है, तो इज मिल्क हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया था। जो हमारा पिछले इस वाले सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है। इसी के अनुसार हमने क्या रूल यही कहता है कि उसी के अनुसार हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो डू की हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, इज मिल्क ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय अब जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू और ये डेली है, ये अदर वर्ड है, तो ये लास्ट में ही आएगा। होप आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं नया सेंटेंस, इसका दूसरा सेंटेंस है वर्ब बी ईटिंग द फूड। ये एक्टिव का सेंटेंस है, तो वर्ब बी ईटिंग द फूड। अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, बी के साथ वर लगती है क्योंकि बी एक प्लूरल पर्सन है, तो यहाँ बी के साथ वर लगी हुई है, वर्ब बी ईटिंग द फूड। और हमें पता है कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होते हैं, बट आपको ध्यान होगा कि उसमें एक चेंजेस नया होता है, प्लस बीइंग लगता है, तो प्लस बीइंग लगाना ना भूलें। तो प्लस बीइंग लगाएंगे हम। अगले सेंटेंस में देख लेते हैं कैसे होगा। अब हमने बोला था स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, बस वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमारे जो नया सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ हमारा नया सब्जेक्ट बना, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया द फूड। तो द फूड हमारा वॉज हुआ, सिंगुलर है, वॉज के बाद द फूड, फिर उसके बाद हमने क्या बताया था अगर कंटिन्यूअस है तो उसके साथ प्लस बीइंग लगता है, तो द वॉज द फूड बीइंग। अब यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लगी, ईटन बाय। अब यहाँ पर क्या था बच्चों, बी था, तो बी एक सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में बी का अस हो जाता है, तो यहाँ पर बी का अस हुआ। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुए। दो सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताए थे, तो ये सेंटेंस हमें इस रूल को समझने में हेल्प करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, इज आर एम वाज वर्ब और डू डज, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इंटरोगेटिव में यूज होते हैं। इंटरोगेटिव दो तरह से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन वर्ड से। तो पहला रूल था रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब, तो हमने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब से होता है तो उसके स्ट्रक्चर में हम कोई चेंज नहीं करते, स्ट्रक्चर जैसा का तैसा रहता है। बस जो हमारा जो पर्सन चेंज होता है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट बनता है, उसके पर्सन या नंबर के अनुसार हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। तो अब नया रूल देखते हैं, इंटरोगेटिव रूल 2। क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले सेंटेंस को पैसिव बनाते समय स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा पहले वाले रूल में है वैसा इसी रूल में है कि हम उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड है वैसा ही का वैसा स्ट्रक्चर रहेगा। बस वही चीज यहाँ पर होनी है, जो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको नए सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार बदल देंगे। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। नया पर्सन आपको नया सब्जेक्ट आपको पता ही है, नया सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वही पैसिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसी सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, बाकी स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही लिखना है। तो स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही लिखना है, बाकी हमारा जो वेयर है तो वेयर ही रहेगा। तो देखो सेंटेंस की मदद से देख लेते हैं। वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। तो ये एक्टिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर वही रखना है, वेयर का वेयर ही रहेगा। अब जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। आर बच्चों क्या है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होगी, लेकिन प्लस बीइंग लगेगा और लेकिन चेंज हो रही है। तो ये हमारे क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बना, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। यहाँ सब्जेक्ट दे था तो यहाँ पर दे आर था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट फुटबॉल आ चुका है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, तो फुटबॉल जो सब्जेक्ट बन चुका है तो उसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। तो वेयर इज फुटबॉल। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग लगाते हैं। तो बीइंग हमने लगाया, तो वेयर इज फुटबॉल बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड हो जाती है, तो बीइंग प्लेड बाय जैसे लगाते थे वैसे बाय, और दे का देम हो जाता है। सब्जेक्टिव केस दे है और ऑब्जेक्टिव केस
देन हो जाता है। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डिड यू कैच द बॉल। ये एक इंडेफिनिट है, इंटरोगेटिव है, डेफिनेट सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क तो हमें दोनों सेंटेंसों में लगाना है, याद रखना। और सेंटेंस है वेयर डिड यू कैच द बॉल। तो अब सॉरी व्हाई डिड यू कैच द बॉल। तो इस सेंटेंस को हम फिर देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ सिंपल है, मतलब सिंपल इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर सेंटेंस डिड लगाया ना, तो डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज आती है, वाज या वर आती है। तो वो हमारे सब्जेक्ट या प्रोनाउन पे डिपेंड, सब्जेक्ट हमारा जैसा है नाउन या प्रोनाउन उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो हमारी व्हाई डिड यू कैच द बॉल था, तो हम स्ट्रक्चर वही रहेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई वॉज में, क्योंकि हम कंटीन्यूअस में ले जाते हैं, और कंटीन्यूअस में ले जाकर तो हमारा जो सब्जेक्ट बना वो द बॉल बना, और द बॉल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच बाय, अब यू का यू ही रहेगा, क्योंकि हम चाहे सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो तो हमारा ये क्या होता है, यू चेंज नहीं होता। बाकी सेंटेंस कंप्लीट है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपको ये दोनों हमारे रूल इंटरोगेटिव के समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से आज हमने इंटरोगेटिव के दो रूल समझे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंटरोगेटिव के लिए रूल को अगर हमने समझ लिया तो ये रूल से हमारे सारे सेंटेंस हो जाएंगे। बाकी ये वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे इंटरोगेटिव के कुछ और नए रूल्स जो हमारे रह गए हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही, बाकी कल मतलब अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम और क्या क्या रूल सीख सकते हैं। तो इसी क्रम से चलते रहेंगे, हम इंटरोगेटिव मतलब एक्टिव पैसिव अभी कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा जो सेशन है वो चलता रहेगा। हम एक क्रम से चल रहे हैं, तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और एक सीक्वेंस में सीखते जाइए कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से चेंज होती है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी, इंग्लिश ग्रामर हमारे द्वारा आपकी बेहतरीन होने वाली है और आप एक अपने आप में इंग्लिश सीखकर एक आत्मविश्वास महसूस करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, और धन्यवाद।